Education First Official. Today in this video, we are going to read out the chapter number 13 of class 6th and the subject is Social Science. और चैप्टर का नेम है वो है द वैल्यू ऑफ वर्क। मीन्स कि जो हम काम करते हैं उसकी क्या वैल्यू है, वही है काम की जो कीमत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि हम कुछ काम ऐसे हैं जो घर पर करते हैं जो जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, बट हम फॉर रिस्पेक्ट, फॉर लव, फॉर फेथ, है ना, वो हम करते हैं। फॉर इंटरेस्ट हम करते हैं। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, और या फिर हमें भाई या बहन, बड़े भैया बड़े बहन हमें ट्यूशन पढ़ाती है घर में ही। तो वो वो काम जो है एक ऐसा काम है जिसमें उसकी वैल्यू नहीं होती, बट व्हेन आवर फादर गोज टू हिज ड्यूटी, टू अटेंड हिज ड्यूटी, देन फादर को सैलरी मिलती है। तो कुछ इस तरीके के काम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशन लिखी है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कोटेशन दी गई है। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, मीन्स कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। तो उस काम को इतने मन से करिए कि इतनी लगन से करिए कि आप जो है उस काम के बाहर कुछ नहीं सोचे। बियॉन्ड मतलब उस काम से परे कुछ न सोचे। डू इट एज वर्शिप, और उस काम को पूजा की तरह से करें। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, बड़े ही मन से करते हैं, तो कोई भी काम आप इस तरीके से कीजिए। एज द हाईएस्ट वर्शिप, जिस तरीके से हम घर में पूजा करते हैं, बड़ी पूजा की तरह से, बड़े लगन से करते हैं। एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट, और उस काम को करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दीजिए टू इट फॉर द टाइम बिंग। तो आप जो है जिस भी काम में लग जाएं, उस काम में इतनी तन्मयता के साथ, इतने मन से, लगन से करने के लिए लग जाए कि जो है उस काम के अलावा आपके दिमाग में कोई और थॉट चले ही नहीं। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया। अब सेकंड थिंग है, यहाँ जो हर बार लेसन में दिया जा रहा है द बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है कि ये इनका आंसर हमें आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वी ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन। तो यहाँ जो हमारा जो सोसाइटी है, यहाँ जो कौन कौन से ऐसे काम है जिनमें जो है पीपल जो है एंगेज रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीबॉडी लाइफ्स, और उन काम का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, वो बात जो है इस चैप्टर से हमें समझने को मिलेगी। चलिए अब हम लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। Anu and Kabir were playing in the park when they saw their neighbors Geeta auntie getting out of a taxi। कि अन्नू और कबीर जो है वो खेल रहे थे पार्क में। when they saw their neighbor, जब खेल रहे थे पार्क में तो उन्होंने देखा, किसको देखा, अपने पड़ोसी को। कौन थी पड़ोसी? गीता आंटी। गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, वो टैक्सी से बाहर आई। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, और वो जो है घर लौटी थी। कहाँ से? काम से, जो ड्यूटी करने के बाद घर लौटी। एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म, और वो जो है यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। एज यू कैन सी, ये अन्नू है और ये कबीर है, और ये सी इज गीता आंटी एंड सी इज इन यूनिफॉर्म। देन अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, और जो गीता आंटी है वो पायलट है और इंडियन एयरफोर्स में। सी इज द प्राइड ऑफ द होल टाउन, और वो जो गीता आंटी है वो पूरे कस्बे के लिए, पूरे टाउन के लिए जो है प्राइड है, गर्व करने की बात है ये गीता आंटी पर, क्योंकि सी इज पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पर जो है इनके बीच में कुछ डिस्कशन होता है। जैसे कबीर, आंटी आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स लॉट लाइक द वन आई सॉ एट योर हाउस यस्टरडे। अब कबीर कहता है किसको, जो है ये अ, अन्नू कहती है कबीर को कि कबीर, गीता जो आंटी है उनकी यूनिफॉर्म कुछ ऐसी लग रही है जैसी मैंने आपके घर पर देखी थी कल, यस्टरडे, कल देखी थी, बट द कलर इज डिफरेंट। और ये कहती है अन्नू की जो है, लेकिन इस जो आपके घर यूनिफॉर्म थी और ये यूनिफॉर्म है, ये डिफरेंट है। दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई। अब ये जो है कबीर बोलता है अनु को कि जो यूनिफॉर्म आपने कल देखी थी मेरे घर में, वो हैंगर पर लगी हुई थी, बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर, और वो मेरे ग्रैंडफादर की जो है यूनिफॉर्म थी। ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वो जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड हैं। एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम, और अब जो है वो अपना समय बिताते हैं
अब कुछ एक्टिविटी दी गई है, क्या-क्या काम करने में जो है दादाजी जो है टाइम बिता रहे हैं कबीर के। जैसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। ये कबीर है, प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबर्सहुड किड। कबीर ने कहा कि मेरे दादाजी आजकल जो है फ्री क्लासेस देते हैं ज्योग्राफी की, जो मेरे पड़ोस में बच्चे रहते हैं। टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन, और दिन में वो क्या करते हैं, वेजिटेबल गार्डन में काम करते हैं। टेंडिंग टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन मतलब कि वेजिटेबल गार्डन में कुछ ऐसे खुदाई का काम, बीज रोपाई का काम, तो इस तरीके से सीड्स लगाना और प्लांट्स की देख-रेख करना, टेक केयर करना। रनिंग एरंड फॉर द होम, और जो है घर के अन्य कामों में भी सहायता करते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, अब जो है सी इज अनु। अनु क्या कहती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप एंड सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। अब ये भी कहती है अनु कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक बिजनेस जो है चलाते हैं, रन करते हैं, शॉप है उनकी, और वो यूनिफॉर्म बेचते हैं और अदर रेडीमेड गारमेंट्स, और भी जो है रेडीमेड का मतलब होता है कि जो बने बनाए ड्रेसेज है, यूनिफॉर्म है। अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और अप्पा जो है वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल, और मम्मी कब जाती है दुकान पर, जब हम स्कूल के लिए निकल जाते हैं। माँ इज यूजुअली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, और माँ जो है वापिस आती है यूजुअली बैक बाय द टाइम व्हेन रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, जब हम जो है स्कूल से घर आ जाते हैं तो माँ भी आ जाती है। सी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अ वॉलंटियरली ग्रुप दैट, और जो माँ है वो एक वॉलंटियरली मतलब होता है बच्चों की ऐसा ग्रुप जिसमें आप अपनी इच्छा से काम करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप काम करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वॉलंटियरली। दैट टीचेस नीटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी, और जो है माँ जो है वो क्या करती है, कम्युनिटी में महिलाओं को जो है सिलाई मशीन का, बुनाई का काम सिखाती है। नेक्स्ट पिक्चर दी गई है, डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर रोहन। फिर अनु बोलती है कबीर को कि क्या आप जानते हो मेरा जो, रिमेम्बर याद है आपको कि मेरा एक बड़ा भाई है। यू मेट हिम, जब आप उससे मिले थे, व्हेन ही केम टू पिक अप मी फ्रॉम स्कूल। आप मिले थे जब मैं स्कूल से गई थी तो मेरे को लेने के लिए आए थे। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स इन अ कंपनी, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा भाई, और वो एक कंपनी में काम करता है। दैट ही मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और वो क्या करता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाता है। ऑन द वीकेंड्स ही वॉलंटियर्स टू टीच कंप्यूटर स्किल्स टू दोज हु हैव जॉइंड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नेबर नियर बाई कॉलेज। और मेरा जो भाई है वो वीकेंड पर क्या करता है, वीकेंड पर जो है मोहल्ले के बच्चों को कंप्यूटर स्किल जो है सिखाता है, जो कि क्या है कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है नियर बाय कॉलेज। नियर बाय कॉलेज में मेरा भाई जो है वो बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देता है। फिर कबीर कहता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मैनी थिंग्स एवरी डे। कहता है कि वाह अनु, जो है अपने आसपास सब लोग जो है डेली कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी बताई गई है, साथ ही साथ में आपने देखते जाना है कि कौन किसके घर में क्या काम करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया, लेट अस एक्सप्लोर वी व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनुज एंड कबीर स्टोरी एंगेजिंग। जैसे हम बात करें अनु के घर में, अनु के घर में फादर फादर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस तरीके का, शॉप रन करते हैं। मदर है, मदर क्या करती है, वो जो है महिलाओं को जो है सी टीचेस हाउ टू, तो मदर जो है बुनाई का काम करती है। और एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। ब्रदर जो है वो क्या है, इंजीनियर है। बट एट द एंड ऑफ द वीक वो जो है वॉलंटियरली बच्चों को कंप्यूटर की स्किल भी देता है। ऐसे ही कबीर है, कबीर के बारे में बताया गया है। कबीर के ग्रैंडफादर हैं, वो है क्या है, वो जो है रिटायर्ड हैं फ्रॉम बीआरओ, बॉर्डर रोड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, तो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, और वो अभी वॉलंटियरली काम भी करते हैं। तो ये सब बताया गया, मेंशन दैम, तो आप भी इस तरीके से जिस जिसका जो भी काम था वो आप लिख देंगे। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अभी हमने ढेर सारी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा कि
कौन क्या काम करता है। लाइक द वंस डिस्कस, अब हमने अभी यहाँ जो बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में ऊपर पढ़ा है, आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब हम इन एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज ऊपर दी गई हैं, जैसे कबीर के दादाजी बीएसएफ में थे, देन आफ्टर रिटायरमेंट वो बच्चों को ज्योग्राफी की क्लास देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो है वेजिटेबल गार्डन में काम करते हैं, और बाकी के घर के काम भी करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं क्या है। Economic activities are those that involve money or are performed in exchange for money or money worth for the parties involved. That means कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स कि उस एक्टिविटी को करने के बाद में हमें परफॉर्म करने के बाद में पैसा मिलेगा। परफॉर्म इन एक्सचेंजिंग फॉर मनी, काम तब होगा जब हमें उसके बदले में रिटर्न में हमें पैसा मिलेगा। और मनी वर्थ, ठीक है, फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टी काम करने में इन्वॉल्व होगी उसको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट, अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, अ लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी, द ट्रक ड्राइवर transporting goods from the one place to another, another workers employed in a car manufacturing factory etc. तो ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए कि जैसे एक फार्मर है, वो क्या करता है, अपनी फसल उगाता है और फसल उगाने के बाद मार्केट में बेचता है तो उसको पैसा मिलता है। तो ये एक्टिविटी जो है वो बन जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन स्कूल बैग बेचता है। स्कूल बैग बच्चों ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बेचेगा, है ना, ही विल गेट सम मनी, तो तभी वो स्कूल बैग को बेचेगा। तो ऐसे ही उदाहरण है, जो वकील है, वकील जो है कोर्ट में बहस करता है तो उसको पैसा मिलता है। एंड देन आफ्टर, ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, वो चीजों को, गुड्स आइटम्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो उसका वो चार्ज लेता है। तो जो पैसा जब आ रहा है काम के बदले, पैसा है ना, काम के बदले, वर्क के बदले हमें मनी मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर कुछ टर्म दी गई हैं, जैसे मार्केट। मार्केट क्या होती है, प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर पीपल जो है एंगेज होते हैं, क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए, गुड्स और सर्विस के बदले जो है पैसा देते हैं, और पैसे के बदले वो सर्विस लेते हैं। पीपल में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ईच अदर गुड्स, बट इन द मोस्ट मार्केट दीज आर एक्सचेंजिंग फॉर मनी। अब जो है मार्केट जो होती है, कैसी जगह होती है जहां पर हमें सर्विस और गुड्स के बदले हमें पैसा पे करना पड़ेगा और हम अच्छी सर्विस ले सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमारे घर में आरओ की जो है, जो हमारे घर में आरओ लगा होता है, उसकी हमें सर्विस करानी होती है, सर्विस करानी है। आरओ के हम कस्टमर केयर को जो है बात करेंगे, और जो है हम किसी एक जो है मैकेनिक को बुलाएँगे। वो मैकेनिक हमसे जो है फ़ी चार्ज करेगा ठीक करने की, और वो हमारी जो आरओ को ठीक कर देता है। तो उसका मतलब हुआ कि उसने सर्विस की है, मशीन की सर्विस की, तब जाके हमने उसको पैसे दिए। वो काम फ्री में नहीं करता है, ठीक है? तो जो है यही जो आपस में एक्सचेंज होता है, सर्विस के बदले पैसा और पैसे के बदले सर्विस, ठीक है? इसी से ही क्या होता है, मार्केट डेवलप होती है। मार्केट जो है डेवलप होती है। मार्केट्स दीज़ आर एक्सचेंजिंग एक्सचेंज्ड फॉर मनी, और ये मार्केट जो है ये पैसे का आदान-प्रदान करती है। फी क्या होती है? अ पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विस। फी, जैसे सपोज दैट हमारे मोहल्ले में डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है, पहले लेगा वो फीस, फीस के बाद फिर चेकअप करता है। ऐसा क्यों करता है? वो फी क्यों ले रहा है? वो एडवाइस की फी ले रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है। टैबलेट्स और इंजेक्शन वगैरह की तो अलग फीस है, बट एडवाइस भी दे रहा है वो कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, चेकिंग कर रहा है, बॉडी चेकिंग कर रहा है, तो वो सब जो है उसकी एडवाइस में आते हैं, और उसकी भी फीस लेता है डॉक्टर जो है हमारे से। जैसे फॉर एग्जांपल, अ फी पेड टू अ डॉक्टर एंड अ लॉयर। लॉयर जो वकील होता है, वो भी हमसे फी पे मतलब फी जो है चार्ज करता है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ वी टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी है ना, या फिर हम वी खुद हैं, है ना, जैसे हम छोटे भाई बहन को देख रेख करते हैं, मम्मी सबके लिए खाना बनाती है, और भी अदर एक्टिविटीज करती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज
आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिनसे पैसा हमें नहीं मिलता है। जैसे आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम, ऐसे एक्टिविटीज जिनसे हमें इनकम नहीं प्राप्त होती है और वेल्थ, कोई पैसा भी रिटर्न नहीं मिलता है, बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, लेकिन हम फिर भी जो है वो काम करते हैं किस लिए, आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के लिए हम वो काम करते हैं। पैसा नहीं मिलता है लेकिन हमें मन से शांति सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो हम उस काम को करते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट बात कीजिए, टॉप टू बॉटम, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। अब ये जो है स्कूल बैग सेल कर रहा है पर्सन, तो ये बैग के बदले क्या लेगा, बैग के बदले ये पैसा लेगा, तो ये मोनी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ जो बात की फार्मर है सेलिंग देयर हार्वेस्ट इन द मार्केट, ये अपनी फसल को बेच रहा है, तो फसल बेचने के बाद इसको पैसा मिलेगा। ऐसे ही लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस, अब यहाँ पर वकील है, वकील जो है बहस कर रही है, तो ये अपनी फीस चार्ज कर रही है। आगे है ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो ट्रक ड्राइवर है ये एक जगह से दूसरी जगह जब चीजों को पहुंचाएगा तो ये इसके चार्ज लेगा, पैसा जो है चार्ज करेगा, तो ये जो है सारी एक्टिविटी हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं हम, जैसे लव केयर एंड रेस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड्स फॉर द फैमिली। अब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें पैसा जनरेट नहीं होता, लेकिन हम उस काम को करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर लव और केयर और रिस्पेक्ट, हम बड़ों की देखभाल करने के लिए, प्यार करने के लिए जो है ऐसी एक्टिविटी करते हैं। जैसे मम्मी हमारे घर में खाना बनाती है, ठीक है, दादाजी हमें जो है मार्केट में घुमा के लेके आते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके बदले दादाजी को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, पेरेंट्स जो है मतलब मम्मी पापा खाना बनाते हैं पूरी फैमिली के लिए, और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क, और मम्मी पापा जो है स्कूल का काम कराने के लिए आपसे किसी भी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं करते हैं। यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, और जो जवान बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, वो ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, तो उसका वो चार्ज नहीं करते हैं पैसा। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ हाउस, यदि आपके घर में कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है और फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वे भी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखेंगे लेफ्ट टू राइट में, यहाँ पर जो है हस्बैंड वाइफ जो है मिलके खाना बना रहे हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ मदर जो है अपनी डॉटर के होमवर्क में उसकी हेल्प कर रही है, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ दिया गया है मदर जो है प्लांटिंग अ ट्री, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेंटिंग की जा रही है यहाँ पर, तो यूथ के द्वारा टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ हाउस, या रिनोवेशन वर्क चल रहा है घर में, तो इनकी कोई भी किसी भी तरीके की फीस चार्ज नहीं की जाती, इनसे कोई मनी क्रिएट नहीं होता, जनरेट नहीं होता, इसलिए इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ दिया गया लेट अस एक्सप्लोर, इन द टेबल गिवन पेज नंबर 185 डिड यू नोटिस दैट थर्ड एम्प्टी जो है कॉलम, वहां पर यदि बात करें ऊपर जाएं तो वहां पर एक थर्ड कॉलम दिया गया था जिसको खाली करके रख दिया था। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये रहा, यहाँ पर ये जो खाली बॉक्स है, एक्टिविटीज दे आर एंगेज्ड इन, अब यहाँ है बताना है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी। जैसे फादर रन अ बिजनेस, तो वो हो जाएगी, उससे पैसा जो है जनरेट हो रहा है, मनी जनरेट हो रहा है, पैसा, क्योंकि बैग बेचने के बाद पैसा मिलेगा, तो वो एक्टिविटी हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जो ग्रैंडफादर हैं वो बच्चों को जो है ज्योग्राफी क्लास फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वो बन जाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एल्डर ब्रदर इज जो है एन इंजीनियर, तो इंजीनियर है तो उसके लिए सरकार उसको सैलरी दे रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द वीक, वो जो है एक कॉलेज में कंप्यूटर की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। दादाजी जो थे वो बीएसएफ में थे, तो उनको तब सैलरी मिलती थी, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं और बच्चों को वो पढ़ाते हैं, तो अब उनको पैसा नहीं मिलता, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है इनको लिखते रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है आगे, थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। देखिए, इन अनुज एंड कबीर स्टोरी, यहाँ जो कबीर और अनु की स्टोरी थी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई थी। और गीता आंटी, द एयर फोर्स पायलट रिसीव अ सैलरी, सैलरी क्या होती है, एक फिक्स्ड और रेगुलर पेमेंट होती है जो
मंथ के एंड में एम्प्लॉय को दी जाती है। जैसे टीचर होता है, टीचर है उसको एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो अपना जो महीने भर काम किया उसने स्कूल में उसकी उसको पैसा मिलता है बदले में, तो उसको सैलरी बोलते हैं। जो गीता आंटी है वो पायलट है, पायलट है तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सी सर्व्स द कंट्री एंड परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू। वो देश के लिए जो है काम कर रही है, सेवा कर रही है, और उसके लिए उसको जो है क्या है, ये जो है इकोनॉमिक लिए फायदा भी हो रहा है। ठीक है। अनुज ब्रदर, अनु का जो भाई है रोहन, वर्क्स फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन अ सैलरी फॉर इट। जो रोहन है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इसके लिए उसको पैसा भी मिलता है, सैलरी मिलती है। ओवर द वीकेंड और एट द एंड ऑफ द वीकेंड वो क्या करता है? ही ऑल्सो वॉलंटियर्स एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज। सैलरी भी ले रहा है और एट द एंड ऑफ द वीक वो जो है कॉलेज में जाके वॉलंटियरली यूथ को जो है कंप्यूटर की स्किल जो है सिखा रहा है। वेयर ही टीचेस कंप्यूटर स्किल टू द यंग अडल्ट, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपने देखा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनको हम अपने प्लेजर या डिजायर के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट मम्मी को खाना बनाना अच्छा लगता है, वो बनाती भी है, बट उसके बदले उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। बट फादर जो है ऑफिस में जाके काम करने के लिए जा रहे हैं और उनको एट द एंड ऑफ द मंथ पैसे मिल रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है थिंक अबाउट इट आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली, व्हाई दे आर वैल्यूएबल। ये लिखना है। इन क्वेश्चन आंसर को हम जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो हम करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से ही वीडियो लाया करेंगे। आगे क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टाइप कितने हैं। जैसे काव्या वाज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। काव्या बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि वो अपनी चाची के घर जा रही है कमलापुर। ऑन द वे शी सॉ दैट हाईवे वाज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज। और वो खुश इसलिए है बहुत ज्यादा कि रास्ते में उसने देखा कि वहां पर हाईवे बन रहा है जो है नियर अ विलेज, और एक गांव के पास में ही हाईवे बन रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज अबज अब्स विद एक्टिविटी। और वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो जो है बहुत ही काम चल रहा है वहां पर कंस्ट्रक्शन का, और बिजी भी है। लार्ज मशीन्स है, रोड बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। सच एज एक्सकेवेटर एंड बुलडोजर वर बीइंग ऑपरेटेड बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियन। और जो है रोड बनाने के लिए वहां पर एक्सकेवेटर है और जो बुलडोजर वगैरह भी लगाई गई हैं, ताकि काम जो है जल्दी से जल्दी हो सके। जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो है हमारी एक्सकेवेटर है और ये बुलडोजर है, ये लगे हुए हैं काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए। अब देखिए अ, ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों? यदि हम देखें तो जब ये काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन के बदले सरकार इनको पैसा देगी, तो ये हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसको कहेंगे। और यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, तो दिस न्यू हाईवे प्रोमिस टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 आवर्स टू 2 आवर्स। अब जो है यहाँ पर लड़का कह रहा है कि ये जो हाईवे बन रहा है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब होता है कम। रिड्यूस होगा कम द ट्रैवलिंग टाइम फॉर द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 आवर टू 2 आवर। जब ये हाईवे बन जाएगा तो टाइम की बचत होगी। किस तरीके से? कि जहां तक जो है पहले जो हाईवे नहीं बना था, तो एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन जो है अब क्या होगा? दूसरे टाउन तक जाने के लिए 2 ही घंटे का समय लगेगा। काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वाज रेडी। काव्या अब सोचती है कि जब जो है ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट। वो अपनी आंटी के घर जो है विजिट करने जा सकती है। सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर। और जो है उसको अच्छा इसलिए भी लगेगा क्योंकि जो है अब जो उस रास्ते से जाने से टाइम की बचत होगी। हैप्पी विद दिस थॉट, काव्या ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made। अब जो है काव्या जो है इसी सोच के साथ जो है काव्या भागती है अपनी आंटी को ग्रीट करने। ग्रीट का मतलब होता है कि शुभकामनाएं देने के लिए, एंड टू ईट द डेलिशियस जलेबी। और जो है वो जलेबी खाना भी चाहती थी, इसलिए भी वो अपने अंकल के घर भाग के दौड़ के गई थी। दैट शी हैड मेड, जो कि उसकी आंटी ने बनाई थी जलेबियां उन्हीं को खाने के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर,
अब यदि बात करें बच्चों, यहाँ पर दो पिक्चर दी गई, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, तो यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट से मनी चार्ज करेंगे। और यहाँ जो है आंटी जो है वो यहाँ पर जलेबियां बना के दिखा रही है, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है इस लड़की से पैसे वसूल नहीं करेगी, इसलिए ये तो नॉन एक्टिविटी हो गई। मेकिंग जलेबीज एट होम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम लगे हुए हैं वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। They were joined by Kavya's uncle, who had just returned home from work. He is a technician in a construction company and operates the bulldozer. He receives a monthly salary for his serve. और अब जो है बात करें तो काव्या के जो अंकल हैं, काव्या के अंकल क्या है, वो एक टेक्नीशियन है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और वो बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं। बुलडोजर चलाने का काम काव्या के अंकल का है। इसके बदले वो मंथली सैलरी प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट डे काव्या's aunt woke up early to finish her share of household जो है chores and left for work. अब जो नेक्स्ट डे काव्या की जो आंटी है वो जल्दी उठती है और अपना सारा काम जल्दी से फिनिश करती है और वो काम के लिए जो है निकल जाती है। सी इज, जैसे यहाँ पर दिया गया देखो, जैसे इफ वी टॉक अबाउट, ये जो है कंप्यूटर शॉप है, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर शॉप, यहाँ पर कंप्यूटर शॉप वाली दुकान पर ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में मनी चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस एंड इज पेड अ मंथली सैलरी। अब यहाँ बात की गई थी ऊपर की जो काव्या के जो आंटी है वो जल्दी उठती है और अपना काम जल्दी से खत्म करती है, और सी इज अ एम्प्लॉय, और वो एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है एट द विलेज और पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में काम करती है। एंड इज पेड मंथली सैलरी, उसको मंथली सैलरी मिलती है। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क, और शाम के समय ऑफिस वर्क के बाद शी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जाम। और जो ये आंटी है वो क्या करती है, जैसे ही ऑफिस का काम फिनिश हो जाता है तो ये कंडक्ट करती है ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट की प्रिपरेशन कराने के लिए। सी चार्जेस अ वीकली फी फॉर दीज क्लासेस, और वो जो है इसको फ्री में काम नहीं कर रही है ऑनलाइन क्लासेस, वो इसके लिए चार्ज कर रही है वीकली, ठीक है, और जो है फिर तब जाके वो क्लास ले पा रही है। ऑन द वीकेंड काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड with her aunt to have some delicious mangoes. अब वीकेंड पर काव्या जो है विजिट करती है एक लोकल मैंगो के ऑर्चिड में। ऑर्चिड मतलब होता है कि मैंगो के बाग में जाती है अपनी आंटी के साथ, और टू हैव सम डिलीशियस मैंगो, कुछ मैंगो लेने के लिए। देयर शी सॉ साहिल ए फार्मर लेबरर who was using a tractor to till a farmer's land nearby. अब जो उसने क्या देखा काव्या ने खेत में जाके, मैंगो के बाग में जाके, कि साहिल नाम का जो है एक पर्सन है और वो फार्मर है, मेहनती है, हु वाज यूजिंग अ ट्रैक्टर, और वो ट्रैक्टर का यूज कर रहा है खेत को बहा जो मतलब डिग करने के लिए, खेत में जो है मिट्टी को लेवलिंग करने के लिए और बीज बोने के लिए। टिल अ फार्मर्स लैंड नियर बाई, ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट्स। अब वो जो है क्या काव्या का जो काव्या है, काव्या को मिला साहिल, ठीक है, साहिल क्या करता है, वो अर्न करता है, कमाता है डेली वेज। डेली वेज का मतलब होता है दैनिक दिहाड़ी, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी को बोलते हैं डेली वेज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके शहर में गली गांव में एक लेबर चौक होता है, लेबर चौक पर जाओगे तो आपको वहां पर ढेर सारे लेबरर मिल जाएंगे, वो अलग अलग काम करते हैं, बट वो उसके लिए डेली बेसिस का चार्ज जो है लेते हैं, जैसे 500 रुपये, 600, 700, क्योंकि वो काम करते हैं। ही गेट्स सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, और जो है हम जो मजदूर लोग होते हैं उनको इन कैश में ही उसको कुछ पेमेंट करते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू, और उसके बाद जो है पैसा देने के बाद भी यदि कुछ पैसा बच गया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द वर्क इन कैश, कैश में लेन देन होता है, और जो पार्टी मतलब जो पार्ट बच गया है उसके लिए वो क्या करता है, मैंगो ले लेता है थोड़े बहुत। द मैंगोज दैट ही रिसीव्स एज पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। और जब उसको पैसे नहीं मिले, थोड़े से पैसे दे दिए और थोड़े से उसको मैंगोज दे दिए, तो वो जो मैंगो उसको प्राप्त हुए हैं काम के बदले में, वो कहा जाएगा काइंड ऑफ
पेमेंट ऑफ काइंड। अब देखिए यहाँ लिखा थिंक अबाउट इट ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे। ये आप जो है ये प्रोजेक्ट है, आप इसको खुद से करेंगे कि आप जब घर से चलते हैं स्कूल के लिए, कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जो है कोई 4 ऐसी एक्टिविटी बताएंगे कि जो आपने देखी होंगी जब आप घर से स्कूल आए थे। आफ्टर पीपल आर एंगेज्ड इन, जिनमें लोग काम में लगे हुए थे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड। अब कुछ कारण भी बताने हैं कि कौन से वे थे कि उनको जो है पैसा दिया जा रहा है, क्यों लोगों को काम के बदले पैसा मिल रहा है, वो बताना है। एज वी नो अंडरस्टैंड, जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको कहते हैं दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको कहेंगे जो जिनका कंपैरिजन करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़े। ठीक है, दोज एक्टिविटीज दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, जिनकी मनी रूप में कोई वैल्यू होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम मार्केट से एक अमूल अमूल जो मिल्क का जो पैकेट खरीदते हैं, वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो 35 रुपीज है। जब हम 35 रुपीज में 1 पैकेट जो है दूध लेंगे, तो पैकेट वो शॉपकीपर हमें देगा और हम उसको 35 रुपीज देंगे। जब मनी जो है एक्सचेंज होता है किसी चीज के एवज में, तो वो कहलाता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यूज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म। अब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा जो है ऐड होता रहता है। कब कब होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज पे किसी चीज की वैल्यू कुछ और होगी, और जब वो दूसरी स्टेज पर जाएगी बनने के बाद में, तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, और इसको हम वैल्यू एडिशन कहेंगे। इसका हम बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कॉर्न है, मक्की है ना, मक्का है, भुट्टा है। जब वो किसान के पास था, फार्मर के पास था, तो उसकी कॉस्ट थी भुट्टे की, मान के चलिए 40 रुपीज kg। ठीक है, 40 रुपीज kg लेके गए। लेकिन जैसे ही हम गए, मान के चलो अब हम उसको लेके गए बड़े से किसी मॉल में उसी कॉर्न को, और वहां पर हमने देखा कि कॉर्न भुट्टे आए थे 4 पीस, 1 kg में आए थे 4 पीस, 4 पीसीज आए 1 kg में, और वो पड़े हमें 40 रुपीज के। लेकिन हम देखते हैं कि रोड साइड में आपको कभी न कभी भुट्टे बेचने वाले, कॉर्न बेचने वाले जरूर मिलेंगे। वो एक पीस ही जो है कितने का देते हैं, एक पीस वो 30 रुपीज का देते हैं। दैट मीन्स कि 4 पीस हो गए 120 के हो गए। ठीक है, तो जब इस तरीके से ध्यान देंगे, 40 रुपीज का केजी था, बट रोड साइड में जो स्ट्रीट वेंडर है या वो बैठे रहते हैं काम करने वाले, तो वो 120 के बेच देते हैं। 30 से जब 120 तक का जो वैल्यू है पैसे की, वो कहलाती है वैल्यू एडिशन। ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम व्हीट का, गेहूँ। गेहूँ फार्मर के पास होता है 25 रुपए किलो, लेकिन जैसे ही उसको आगे भेजा जाता है कहीं पर जो है बन बनाने के लिए, या फिर जो है उसका ब्रेड बनाने के लिए, तो 1 kg से हम 2 पैकेट जो है 2 पैकेट ब्रेड के बना लेते हैं, और एक की कॉस्ट हम 40 रुपीज रख देते हैं, दो की कॉस्ट 80 हो जाएगी। तो ये 40 से 80 होना, कीमत का डबल होना ही क्या होता है, वैल्यू एडिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ काव्याज फादर। काव्या के फादर का एग्जाम्पल दिया है, राजेश नाम है। टू अंडरस्टैंड दिस, क्या समझना है हमने, वैल्यू एडिशन, कि किस तरीके से वैल्यू ऐड होती है, ये हमने समझना है। 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, एक बुक में भी दिया है। जैसे राजेश इज अ कारपेंटर, राजेश कारपेंटर है। हु बाइज वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट, वो लकड़ी खरीद के लेके आता है। कॉस्ट क्या थी, 600 रुपीज। ठीक है, मेक अ फर्नीचर, एक फर्नीचर का सामान बनाने की कॉस्ट थी 600। बट क्या होता है, वो उस फर्नीचर को यूज करके एक स्पेशल टूल बनाता है एंड अदर मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर, और वो एक फर्नीचर बनाने के लिए उन लकड़ियों का यूज करता है, और कुछ जो है मटेरियल और डाल देता है। जैसे यहाँ पर चेयर बना रहा है, ही इज जो है प्रिपेयरिंग अ चेयर, तो यहाँ पर लकड़ी लगाई, और इसके अलावा स्क्रूगल वगैरह लगाए, फेविकोल वगैरह से लकड़ी को चिपकाया, तो एक चेयर बन जाएगी। चेयर बन जाएगी तो क्या करता है राजेश, राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 ईच इन द मार्केट, और उसने एक चेयर बनाई, उसको उसने 1000 का बेच दिया है मार्केट में। अब देखिए वो कितने में लेके आया था, 600 रुपए में, और बेचा कितने में उसने, 1000 रुपीज में। तो जो 400 रुपीज जो एक्स्ट्रा लगे हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। आई होप कि आप लोगों को सभी को ये समझ आ रहा होगा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है।
अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वही सब यहाँ पर अभी शॉर्ट समरी करके समझाया गया। द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट इज 600। चेयर की जो वुड थी उसकी कॉस्ट थी 600। सो व्हाट इज द रिमेनिंग 400? 1000 माइनस 600, जो ये 400 रुपीज आया वो क्या है? इट इज मॉनिटरी वैल्यू। अब वो क्या है? वो मॉनिटरी वैल्यू है ऑफ राजेश स्किल। ये क्या है? जो 400 रुपये एक्स्ट्रा बन गए वो क्या है? वो मॉनिटरी वैल्यू है। राजेश जो है वो उसने काम किया, उसके बदले उसने जो है अपने काम के स्किल के 400 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किए। टाइम खर्च किया, एफर्ट लगाया, उसके 400 रुपये लिए। विच वेंट इनटू मेकिंग दैट चेयर। जो समय, एफर्ट और जो स्किल उसने चेयर बनाने के लिए लगाई वो उसके लिए 400 रुपये ले रहा है, 400 रुपीज। राजेश हैज एडिड वैल्यू, और राजेश ने ये जो 400 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन टू द वुड बाय टर्निंग इनटू द फर्नीचर। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व पेमेंट। अब जो है लकड़ी खरीदने से लेकर और चेयर बनाने कर बेचने तक जो है ये जो एक्टिविटी हुई इसमें पेमेंट इन्वॉल्व हुई। दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसलिए जो है ये जो 400 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए जो कुर्सी चेयर बनाने के लिए राजेश ने, तो दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट की गई है, आपने बताना है कि वो मनी क्रिएट करती है या नहीं करती। जैसे पुट टिक अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज प्रोफेशन दैट यू थिंक क्रिएट मनी वैल्यू। उन एक्टिविटी के सामने हमने जो है टिक का निशान लगाना है जिससे हमें लगता है कि मनी क्रिएट हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यू लग रही है, वैल्यू जो है एडिशन हो रहा है। जैसे यहाँ बेकर, बेकर जो है जो बेकरी का काम करते हैं उनको बोलते हैं। तो बेकरी का जो काम करते हैं वहां पर वैल्यू एडिशन होता है, तो टिक करेंगे। टेलर, टेलर जो है स्टिचेस करने के जो है पैसे चार्ज करता है, नई शर्ट बनाता है, पैंट रेडी करता है, तो उसके लिए वो सर्विस चार्ज करता है, तो उसमें भी वैल्यू एडिशन हो रही है। फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर। अब जो फार्मर है वो खुद का ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, मॉनेटरी वैल्यू काउंट होगी, तो इसमें लिख देंगे नो। डॉक्टर, डॉक्टर यस, डॉक्टर तो जो है अपनी कंसल्टेशन फी लेता है, तो वो चार्ज करता है उसके लिए, तो वो भी हमारा मॉनेटरी जो है वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, नो। साइंटिस्ट, यस, साइंटिस्ट जो है अपनी सर्विस के बदले सैलरी लेता है, तो वहां पर भी वैल्यू एडिशन हो रही है। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। और अब आपने कोई दो एक्टिविटी ऐसी सोच के लिखनी है, एक लिख देंगे जिससे कि आपको लगे कि जिसमें कोई वैल्यू जो है वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, और एक ऐसी लिख देंगे जिसमें जो है मनी क्रिएट होता है, मनी क्रिएट होता है, वो आप लिख देंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ बात की गई है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों जरूरी हैं, और इसके अलावा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्यों जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे नॉट इन्वॉल्व मनी। हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई मनी क्रिएट नहीं होता है, बट आफ्टर दैट वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है? द वैल्यू दे जनरेट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। पैसा नहीं जनरेट हो रहा है लेकिन वैल्यू जनरेट हो रही है। किस तरीके से? लव, लव, अफेक्शन, या फिर जो है फेथ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा, क्यों जरूरी है वो? सेवा, सेल्फलेस सर्विस है वो। वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस सच एज टेम्पल। हमने देखा होगा कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और वहां पर सेवा करते हैं, और गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो है मॉस्क में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ लोग सेवा करते मिलेंगे। किस तरीके से सेवा? लंगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर जो है हमने देखा है कि चप्पल जूते अरेंज करते पाएंगे, या फिर मैट बिछाना है, या फिर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो वो किस लिए करते हैं? वहां मनी क्रिएट नहीं हो रहा है, बट वो एज ए सेल्फलेस सर्विस उसको करते हैं। फॉर इंस्टेंस लंगर और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारा सर्व फूड टू एवरी विजिटर्स फॉर फ्री। वहाँ जो गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है और कम्युनिटी किचन होती है, वो फूड सर्व करती है जो भी वहां पर जाते हैं गुरुद्वारे में। दीज प्रैक्टिसेस फोस्टर्स ए सीन सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिट्यूड। ये इसलिए होता है कि क्योंकि लोगों को ऐसा करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनको अच्छा भी लगता है। जैसे यहाँ पिक्चर दी गई है, टेम्पल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद टू द डिवोटीज। जो भक्त लोग आते हैं, संत सज्जन साधु महात्मा जो होते हैं मंदिर में,
उनको खाना खिलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर सर्विंग चल रही है, गुरुद्वारे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लंगर एट गोल्डन टेम्पल। तो ये सब कोई फीस चार्ज नहीं करते, कोई मनी क्रिएट नहीं होता, बट जो है इनको ऐसा करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए ये सब करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। फॉर व्हाट वी हैव द एंड दे आर आल्सो अ वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मीन्स कि ये भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और कोई इनको काम के बदले रिटर्न नहीं चाहिए। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू कर रखा है। स्वच्छ भारत अभियान, व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान? हम अपने नियर बाय सोसाइटी को साफ सुथरा रखते हैं। उसके लिए हम जो भी प्लास्टिक कचरा रैपर्स वगैरह हमें मिलते हैं उसको उठा के हम डस्टबिन वगैरह में डाल देते हैं, तो उसका हम कोई चार्ज नहीं करते, वो हमारी जो है वॉलंटियरली सर्विस है। तो इस तरीके से भी हम जो है कम्युनिटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ लिखा द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्ट्रेंथ क्या क्या है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में, द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव एफर्ट का मतलब होता है कि एक ग्रुप का पूरे का एफर्ट है, पूरी कम्युनिटी मिलकर जो है इंडियन सिटीजन मिलकर अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन रखते हैं। इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स, हम अपने घर को भी साफ रखते हैं, एंड सराउंडिंग ऑल्सो क्लीन, है ना? तो हम अपने घर को आस पास जितनी भी जगह है उनको साफ सुथरा रखते हैं। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर, इस ऐसा तब होता है जब पीपल एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ साफ सफाई करते हैं। टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, वो गलियों की सफाई करते हैं, रोड की सफाई करते हैं, पार्क की सफाई करते हैं, अदर पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटी एरियाज। स्वच्छ भारत मिशन में इन सब चीजों का खास साफ सफाई की जाती है, रोड्स स्ट्रीट्स पार्क्स एंड और ऑल अदर्स कम्युनिटीज एरिया। टुगेदर दीज एफर्ट लीड टू अ क्लीन होम। और जो है ये जो कलेक्टिव एफर्ट किए जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा आसपास घर पड़ोस सोसाइटी हमारी देश जो है साफ सुथरा हो जाता है। एक अनदर एग्जाम्पल की यहाँ बात की गई है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज सेलिब्रेटिंग अ वन महोत्सव। हम बच्चों जुलाई और अगस्त के महीने में, इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, हम जो है वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव, ये भी जो है वन महोत्सव जो है एक कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें हम सारे जो है सिटीजन मिलके हम अपने आस-पास में अपने नेबर एरिया में ट्री प्लांटेशन का जो है एक कैंपेन चलाते हैं कि हम जो है पेड़-पौधे उगाएंगे। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज। ये जो वन महोत्सव सेलिब्रेशन किया जाता है, ये प्रमोट करता है अवेयरनेस, जागरूकता को, किसके बारे में, कि भाई हमारे जीवन में ट्रीज जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्या वैल्यू है। एंड द कंजर्वेशन, और हमें जो है कंजर्वेशन भी करना है, हमने पेड़ पौधों को बचा के भी रखना है, उसकी जागरूकता फैलाता है। द इनिशिएटिव ब्रिंग टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। और जो है लोगों को जागरूक करने के अलावा हम क्या करते हैं, कम्युनिटी जो क्या करती है, ट्री प्लांटेशन का भी काम साथ की साथ में करती है। लोगों को वैल्यू सिखाती है, किसकी वैल्यू ऑफ ट्रीज, कि हमारे जीवन में ट्रीज की क्या वैल्यू है। फर्स्ट थिंग, इसके लिए जो है एक पूरा जो है क्या नाम मोटिवेशनल या फिर कह लीजिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है। देन आफ्टर लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ट्री प्लांटेशन भी करते हैं। तो ये जो है ये भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बदले कोई भी मनी जनरेट नहीं होता है, मनी जनरेट नहीं होता है। सिर्फ ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। इसमें हम सेल्फ सेटिस्फाई होते हैं और हमें अच्छा लगता है। वी फील वेरी हैप्पी व्हेन वी प्लांट मैनी एंड मैनी ट्रीज इन अवर नेबर एरियाज। तो ये था हमारा पूरा लेसन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इसके हम सेकंड पार्ट में, पार्ट सेकंड में इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग थिंग ये रहेगी कि सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर वीएसए ऑप्शन बेस्ड को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम जो है ऐसे शॉर्ट आंसर वाले और फिर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, इस तरीके से हम जो है इन पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। और ये हमारा इनिशिएट रहेगा जो है, इससे आपको पूरा लेसन जो है समझने में आसानी रहेगी और आपको कहीं और किसी और वीडियो का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर कर लेंगे, और जो है
इसके अलावा आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो सेकंड पार्ट आएगा सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो है कमेंट भी ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।